मेरे घर की मजबूरी है, इसलिए मैं काम करना चाहती हूँ। नहीं तो ऐसे काम नहीं करने, मुझे ऐसे काम करने होते तो मैं घर से मेहनत करने क्यों बाहर जाऊँ? मेहनत करने की कहाँ ज़रूरत है मुझे। मेरे पति को भी उन्होंने फ़ोन लगाया, वो भी टेंशन के मारे आज 4-5 दिन से हॉस्पिटल में भी भर्ती थे। उनके ऊपर से गिरने से उनके सर में टाँकियाँ आए, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। हम भी एक इज्जतदार लोग हैं, क्यों ऐसा इन लोगों ने किया? मतलब एक कांतिलाल जी थे वहाँ के रहने वाले, तो उन्होंने मेरा संपर्क करवाया संजय नाम के लड़के से। करीबन 2:30 और 3 बजे के बीच में संजय और किरण नाम का लड़का आया, दोनों रूम के अंदर आए। मैं दरवाज़ा खुला रख के सो गई थी। मैंने घर मालिक से बोला कि यहाँ मेरी बहन की ननद रहती है, मुझे वहाँ जाना है, तो उन्होंने भी बोला कि नहीं, ये सब भांग के नशे में है और भांग पी हुई है यहाँ पे। धमकी किसने दी? किरण ने। किरण कौन है? वो साथ में जिसने मेरा मुंह पकड़ा था, मुंह बांध दिया था। तो ये कितने आपको संजय से किसने मिलाया था? तो कांतिलाल ने, जो हमारे हेल्प में वहाँ पे थे। कांतिलाल कहाँ के रहने वाले? कांतिलाल वो संजय का, वो किरण का पिता है। आप कहाँ के रहने वाले हो? आपके साथ पूरी घटना क्या हुई, पूरी घटना बताओ। मैं समदड़ी की रहने वाली हूँ। मुझे डीसा से फ़ोन आया था, मैं डीसा खाना बनाने के लिए गई थी। हरीश जी नाम है उनका, उनके घर पे ढूंढो उत्सव का कार्यक्रम था, तो मैं वहाँ खाना बनाने के लिए गई थी। तो वहाँ पे मतलब हमारे साथ में एक बुजुर्ग आदमी थे, वो हमारे साथ में कंदोई का काम करते हैं, तो उनके साथ में मैं हेल्प करवा रही थी। तो वहाँ पे मतलब एक कांतिलाल जी थे वहाँ के रहने वाले, तो उन्होंने मेरा संपर्क करवाया संजय नाम के लड़के से कि ये आपके समदड़ी के रहने वाले हैं। तो मैंने बोला अच्छी बात है। तो उन्होंने बोला कि पूरा दिन मैंने वहाँ पे काम किया और फिर दोपहर में थोड़ा मैं थक गई थी, तो मैं थोड़ा हॉल में जाके आराम कर रही थी। तो संजय मेरे पास में आके बैठा, तो उसने मुझे बताया कि ये हमारे बाड़मेर में सगाई की हुई है और उनके फ़ोटो वगैरह उसने बताए। मैंने ठीक है, अच्छी बात है, सगाई हुई है तो होनी भी चाहिए। तो उसके बाद में मैं वहाँ से उठ के खड़ी हो गई, वापस मेरे काम लग गई। करने के बाद में शाम का खाना बनाने के लिए हम काम कर रहे थे, तो मेरे को बाथरूम लगा, तो मैं बाथरूम करने गई। बाथरूम के पास में एक रूम बना हुआ था, वहाँ पे संजय वहाँ बैठा था अंदर रूम में। मैं बाथरूम करके बाहर निकली तो संजय ने मुझे आवाज़ दी कि इधर आओ। मैंने बोला कि क्या काम है? तो क्या आपका नंबर दो। तो मैंने बोला नंबर क्या, किस लिए चाहिए? तो मैंने मना किया। तो कि नहीं, आप कोई घर में कोई फंक्शन वगैरह हो या कोई कार्यक्रम हो, तो कोई काम काज हो तो फ़ोन। मैंने काम के इस विषय से मैंने उसको नंबर दिया मेरा, तो नंबर दे के मैं वापस बाहर आ गई। बाहर आने के बाद में मैं मेरे काम में लगी। फिर बाद में मैंने रात को मैं काम वगैरह सब ख़त्म करके मैं रूम में सोने के लिए चली गई। और बाहर हॉल में हमारे जो पास में जो काम कर रहे थे, वो बुजुर्ग आदमी, वो हॉल में सो रहे थे। तो उन्होंने मतलब मैं रूम के अंदर सोने के लिए चली गई, तो संजय का कॉल आया और बोला कि मैं संजय बोल रहा हूँ। मैंने बोला कौन है? अनजान नंबर देख के पूछा मैंने, कौन बोल रहे हो? तो कि मैं संजय बोल रहा हूँ। तो मैंने बोला हाँ बोलो। तो बोले कि सब लोग सो गए क्या? मैंने बोला कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई बातें कर रहा है। तो कि खाना वगैरह खा लिया? मैंने बोला हाँ खा लिया। तो क्या आपने खाना खाया? मैंने कहा मैंने नहीं खाया, मुझे भूख नहीं है, काम की वजह से थक गई हूँ इसलिए मुझे भूख नहीं है। तो क्या भूखे नहीं सोना चाहिए, आप पूरा दिन काम करते हो, थक जाते हो, मैं आपको पूरे दिन देखता रहा, आप खाना बना के थक जाते हो, फिर मुझे आपके ऊपर दया आती है, इतना काम करते हो। मैंने बोला काम तो करना ही पड़ता है। तो उसने बोला कि भूखा नहीं सोना, आपके लिए मैं कुछ लेके आता हूँ। मैंने बोला नहीं, इतनी रात को कुछ लेके आओगे तो कोई बोलेगा क्यों लेके आए हो, तो ख़राब अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने मना किया। तो उसके बावजूद भी उसने जिद की और बोला कि नहीं, आपको मेरी कसम है, कुछ खाने के लिए मैं लेके आता हूँ तो खाना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, लेके आना, पर किसी को बताना मत, चुपचाप ला के रख देना। इतना बोल के मैंने बोला मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ, और फ़ोन मैंने रख के मैं सो गई थी। रात को करीबन 2:30 और 3 बजे के बीच में संजय और किरण नाम का लड़का आया, दोनों रूम के अंदर आए। मैं दरवाज़ा खुला रख के सो गई थी, वो रूम के अंदर आए, आके फिर बाद में
वो किरण था, किरण ने मेरे हाथ पकड़े, मुंह बंद किया, और संजय ने मेरे साथ में बहुत गलत किया। और संजय किरण ने मुझे गला दबा के धमकी भी दी कि किसी को बोला तो मैं ख़त्म कर दूँ, मार दूंगा, जान से मार दूंगा। दूसरे दिन सुबह में उसने संजय को निगरानी के लिए छोड़ रखा था कि ये इसके ऊपर ध्यान रखो कि ये किसी को बात बताए नहीं। मैंने घर मालिक से बोला कि यहाँ मेरी बहन की ननद रहती है, मुझे वहाँ जाना है, तो उन्होंने भी बोला कि नहीं, ये सब भांग के नशे में है और भांग पी हुई है, यहाँ पे यह कोई सुनवाई नहीं करेंगे आपकी, और यहाँ से अभी किसी की जाने की हिम्मत नहीं है, किसी को गाड़ी भी नहीं चला सकते, इतनी भांग पी रखी है। तो फिर मैंने वो निराश हो के मैं चुपचाप वापस घर चली आई। सुबह में वो 5 बजे की ट्रेन से समदड़ी चली आई। समदड़ी आने के बाद में मैंने हमारे समाज के 2 लोग हैं, एक तो वो थराद के रहने वाले हैं मनु महाराज, उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि हम कुछ करते हैं आपके लिए, बात करते हैं उन लोगों से। तो उन्होंने बात करके उन लोग इतना घुमाया 15-20 दिन है, उन लोगों ने मेरा टाइम ऐसे ही बातों में घुमा के उनको पूरा किया। फिर मैंने मेरे जमाई से बात की तो उन्होंने बोला मम्मी की इज्जत की बात है, इसलिए कुछ नहीं बोलना चाहिए, अब जो हो गया सब भूल जाना चाहिए। तो मुझे ये बात नहीं सहन हो रही थी। आपने किसको बताया घर में? घर में मैंने मेरे जमाई को बताया, फिर मैंने मेरे बच्चे को बताया, घर में सबको बता दिया। फिर वह उन्होंने बोला कि हम लड़कों को बुलाते हैं, आप कुछ बोलो तो लड़कों को समझा बुझा के लेके आते हैं और समाधान करवा देते हैं। तो हम फिर बाद में उन्होंने बोला कि आप यहाँ आ जाओ, तो हम समाधान करवाने के लिए लड़कों को लेके आते हैं। तो वो समाधान करने के लिए मेरा मन नहीं था तो भी मैं गई। चलो हिम्मत रख के मैं गई भी थी वहाँ पे। फिर वहाँ जाने के बाद में वहाँ पे भी मेरे बच्चे को भी धमकाया उन्होंने। वो समाज के वो 5 लोग इकट्ठा होके आए थे। कौन थे? साथ में एक तो थे मनु महाराज और दूसरे थे वो लाखनी के भरत भाई, और एक इनके साथ में कोई सतीश नाम का लड़का वो भी था साथ। तो ये संजय ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये संजय लाखनी का। लाखनी कहाँ है? यहाँ गुजरात में ही है। गुजरात में। तो ये दोनों लड़के गुजरात के ही थे? गुजरात के ही है। हाँ, तो फिर आपने समदड़ी में मामला दर्ज नहीं करवाया? मामला दर्ज करवाने के लिए मैं वहाँ गई थी थाने में। वो बोले अधिकारी यहाँ आज नहीं है, आज साहब यहाँ आज नहीं है, कल आना, आज नहीं कल आना, ऐसे चक्कर लगाए। उन्होंने भी सही जवाब नहीं दिया। इसलिए मैं अभी आज बाड़मेर आई हूँ। किससे मिलने के लिए आए आज? यहाँ पे जो भी अधिकारी मिलेंगे, एसपी साहब से मैं बात करूँगी, मेरी सुनवाई की जाए। तो फिर आपने वहाँ गुजरात में किसी पुलिस को नहीं कहा? मैं वहाँ से मुझे धमकी दी, इसलिए मैं डर के मारे वहाँ से वापस आ गई थी। धमकी किसने दी? किरण ने। किरण कौन है? वो साथ में जिसने मेरा मुंह पकड़ा था, मुंह बांध दिया था। तो ये कितने जने थे? 2 लोग थे। 2 लोग से हैं? 2 लड़के थे। तो फिर अपना आपने मकान मालिक को नहीं बताया? मकान मालिक को उसने वो सारे दिन मेरे सामने निगरानी कर रहा था, ये डर के मारे कुछ नहीं बोली मैं। धमकी क्या दे रहा था वो? धमकी के मार देंगे इसको, मार देंगे, इसने कुछ बोला तो खत्म कर देंगे। आपको या आपके बच्चे को? मुझे। हाँ। डर के मारे मैं वहाँ से निकल गई। तो भी मैंने उन घर मालिक को बोला कि मेरी बहन की ननद वहाँ रहती है, मुझे वहाँ पे छोड़ दो, मुझे मिलने जाना है। तो उन्होंने बोला कि आज तो भांग वहाँ पे पी रखी है सब लोगों ने, जो गाड़ी भी कोई नहीं चला सकता है, इसलिए उन्होंने भी मना कर दिया कि कोई नहीं आ सकता। तो आपको क्या लग रहा है इनके परिवार का साथ में जो जिस घर में काम करने गए थे ना? नहीं, उनका कोई साथ में नहीं। मैं उनके घर खाना बनाने गई थी, उनका परिवार को तो उनको पता भी नहीं था। आपको संजय से किसने मिलाया था? तो कांतिलाल ने, जो हमारे हेल्प में वहाँ पे थे। कांतिलाल कहाँ के रहने वाले? कांतिलाल वो संजय का, वो किरण का पिता है। किरण का पिता है वहाँ जो किरण जो मेरा मुंह बांध रखा था, हाथ पकड़ रखे थे, उसका बाप है वो। तो उसने आपको संजय से मिलाया था? उसने मुझे संजय का परिचय करवाया था कि ये संजय है, आपके गांव का है। अब यहाँ रहते नहीं है, पर अभी काफ़ी वर्षों से यहाँ डीसा के पास ही रहते हैं। तो अभी आप मामला दर्ज करवाने आए हो? आज मैं मामला दर्ज करवाने आई हूँ। मुझे कल भी कहीं वहाँ से कोई
पुलिस वाले का फ़ोन आया कि आपको आपके ऊपर केस किया है, वो किया है, ये किया है। किसने किया केस? किरण ने, क्यों? कि ये हमारे को सोशल मीडिया में बता रही है सबको कि इन लड़कों ने ऐसी हरकत की है। हाँ। तो मैंने बोला कि कुछ तो इन लोगों ने किया है। आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है धमकी की? मेरे पास उन लोगों के फ़ोन आए, उनकी रिकॉर्डिंग है। क्या फ़ोन आए? उन्होंने बोला ये सब कर रही हो तुम, या पैसों के लिए ऐसा धंधा करती हो, ये करती हो। ये सारी रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास में उनकी। तो इसका मतलब ना पिता ने परिचय करवाया ना बेटे ने ऐसा काम किया है? हाँ, क्या हुआ? पिता ने परिचय करवाया और बेटे ने, और वो संजय और वो दोनों दोस्त थे। उन्होंने ये प्लानिंग बनाई, क्या पता क्या किया। मैं तो इन लोगों को जानती भी नहीं थी। दिशा में मैं ये वैसे कई बार मैं पहले भी जा चुकी हूँ कई लोगों के घर पे खाना बनाने के लिए। पर सबके घर में बड़े बेटे होते हैं, जवान लड़के भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं। कभी कभी आज 15 साल से मैं खाना बना रही हूँ, पर मेरे साथ में कभी ऐसा नहीं हुआ। उन लोगों ने बहुत गंदी हरकतें की है मेरे साथ में। ठीक है। रो मत रो मत। मेरे घर की मजबूरी है, इसलिए मैं काम करना चाहती हूँ। नहीं तो ऐसे काम नहीं करने। मुझे ऐसे काम करने होते तो मैं घर से मेहनत करने क्यों बाहर जाऊँ? मेहनत करने की कहाँ ज़रूरत है मुझे? मेरे पति को भी उन्होंने फ़ोन लगाया, वो भी टेंशन के मारे आज 4-5 दिन से और हॉस्पिटल में भी भर्ती थे। उनके ऊपर से गिरने से उनके सर में टाँके आए। उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। उनको भी को बहुत कुछ बोल रहे थे। हम भी एक इज्जतदार लोग हैं, क्यों ऐसा इन लोगों ने किया?